चौधरी हैं, हमारे दर्शक हैं बीकानेर से। वो कह रहे हैं महिमा कि बीजेपी जो बीज बो रही है, समाजवादी पार्टी ने उसी फसल पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है। यहां किसी को ना दलित की पड़ी ना राजपूतों की पड़ी, सबको देखना है कि वोट बैंक कौन सा हमारा सहेजा जा सकता है। यह है क्या कड़वी हकीकत? दरअसल महिमा यह है क्या? जय हिंद। मैं तो बिल्कुल असहमत हूं इस बात से, और मैं ये बिल्कुल याद दिला देना चाहती हूं। अभी आपने रामपुर की घटना याद दिलाई, और उससे पहले 6 ही दिन हुए हैं बाबा साहब की जयंती थी, और उधर प्रयागराज में एक दलित युवक को जला करके मार दिया गया था। आज के उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक ऐसा राज्य जो अपने हरित क्रांति के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने कृषि संस्कारों के लिए जाना जाता है, वहां पर नूह मेवात के अंदर किस तरह सांप्रदायिकता फैलाई गई थी। और जब सरकार में चुनकर आ गए सांप्रदायिकता, नफरत की आग फैला करके, तो आते ही सबसे पहला काम क्या किया? 17 तारीख को नायब सिंह सैनी जो है शपथ लेते हैं, और 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो विवादित फैसला था सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके ऊपर दलितों को आपत्ति रही है उपवर्गीकरण की, सबसे पहले उसको लागू करने का काम किया। नहीं, तो आप ये अलग कैसे दलितों को हैं? आपस में लड़ाने की आप जो मानसिकता विपक्ष रखने में वाली हैं पार्टी और है, आप वो 55 चाहे साल उत्तर राज प्रदेश हो। किया महिमा, आप अलग कैसे हैं? आप भी तो कोरी राजनीति ही कर रहे हैं ना। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो राजनीति की कोरी। और क्या किया है? जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया, मैंने अभी जिस बात का उल्लेख किया उसी बात को उठाकर एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का ये उपवर्गीकरण का फैसला आया, हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद करके, उनको साथ लेकर के हम इसका विरोध करेंगे, और नीतिगत तरीके से इसमें आगे क्या किया जाना चाहिए उसको देखेंगे। लेकिन वहीं भाजपा, जो इस सारे क्रियाकर्म के पीछे है, उन्होंने तो तुरंत उसे हरियाणा को पहला राज्य बना दिया उसको लागू करने का। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं, अलग आज ही करेंगे? आप अभी पूछ कुछ रहे हैं देर कांग्रेस पहले, अलग एक सेकंड कैसे एक है? सेकंड एक सेकंड कांग्रेस ही महिमा। वो पार्टी नहीं है नहीं जिसने नहीं नहीं महिमा, संवैधानिक रुकिए ना, मूल्यों को क्योंकि सदी आपने 70 सालों तक जिंदा रुकिए रखा। ना महिमा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अभी एक बड़ी खबर और आई है। अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। आप तो खुद वकील हैं, यह अभी बयान आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति महोदय का बयान सुना था, और आज हम आप जिन महोदय की बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे तो कभी इस देश की महिलाओं को शूर्पणखा बुलाते हैं, कभी किसी और महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं। आज वो इस देश की न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यही भाजपा है। जब 370 का फैसला आता है, जब राम मंदिर का फैसला आता है, तो बहुत जो है बहुत स्वागत करते हैं, बहुत जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन आज जब न्यायपालिका इनके अतिवाद के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है, आज जब इस देश में राज्यपालों को जो शस्त्रीकरण किया जा रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम न्यायपालिका ने कर दिया, तो भाजपा को बहुत पीड़ा हुई। भाजपा से ये बिल्कुल ये बर्दाश्त पिछला नहीं सवाल है लीजिएगा, कि पिछला। न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की याद दिला दे इस देश के चलाने वालों को। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं रविंद्र जैन ही, हल्का सा मैंने जो देखा, वो एक अहम सवाल पूछ रहे हैं महिमा। उनका ये कहना है कि जो रामजीलाल सुमन ने कहा वो बयान भी अनावश्यक था, लुधियाना वासी हैं ये, और करनी सेना का तलवारें लहराना भी गलत था। समाजवादी पार्टी ये कहने को वो कह देगी कि भाई गलत था, अरे रामजीलाल सुमन सामने आकर कह दे कि मैं माफी मांगता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। और ये तलवारें जो लहराई गई ये भी गलत था, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। और जैसे संभल में तथाकथित दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए थे, पहचान सार्वजनिक की गई थी, वो आगरा में भी होनी चाहिए।
देखिए संदीप, कभी करणी सेना उठ खड़ी होती है, कभी बजरंग सेना उठ खड़ी होती है। बजरंग दल का हमने नूह में बात में देखा और बाकी सब जगह भी देखते हैं, कर्नाटक में भी देखा था। और अब आज करणी सेना खड़ी हो गई है। ये हथियारों को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म संसद करने वाले लोग, ये संसद के पटल पर एक मुस्लिम सांसद के लिए अपशब्द बोलने वाले लोग, ये किस मुंह से कहते हैं, किसी और की आलोचना किस मुंह से करते नहीं हैं? नहीं, यदि राजनीतिक गलत आरोप तो था चलते तो रहते हैं पहले महिमा। अपने गिरेबान में झांक कर ठीक है, देखें। आप राजनीतिक ये आरोप देखें तो कि क्या चलते हैं, आप गलत हैं, पर अपने आप से निशिकांत सुधार शुरू दुबे करें। यहां पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि धार्मिक युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। मतलब ये तो मैं बिना लाग लपेट ये बात कह रहा हूं, ये हद हो गई है। और सांसद हैं निशिकांत दुबे। ये हद पहली बार हुई है क्या? जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे। उस हलफनामे का उन्होंने पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की सजा दी। 1 दिन की सजा काटने के बाद बाहर निकले और उन्होंने कहा तो आस्था का प्रश्न है, कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? हमें हम जितने बार हलफनामा का उल्लंघन होगा उतने आस्था बार की तो बात होगा। पर ये यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ पर तो आपकी सीधे बात आरोप सही लगा है। रहे मेरा हैं। कहना यह है कि टेंडेंसी प्रकृति वही है। अगर हमारी राजनीति की गोटी लाल करने में सुप्रीम कोर्ट बाधा पहुंचाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। वो 2-2 रुपए के ट्रोल्स, मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो कोई शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, कोई जो डोम है, हाँ। आर्किटेक्चर है, उस पर वो मुस्लिम, अब मैं दूसरा उदाहरण देता वो हूं आपको। मस्जिद की तरह दिखाने दूसरा लगे हैं। उदाहरण। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए 2019 इसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तालियां बजाते बजाते जो ये ट्रोल हैं थकते नहीं थे जब राम मंदिर पर ठीक फैसला बात है, आया ठीक बात। अब मैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। 2019 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मांग की कि संसद कानून बनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है मामले को। मोदी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, बाद में मना कर दिया कि हम कानून नहीं बनाएंगे, मामला संसद के कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा रामलीला मैदान भर दिया और वहां जो बैनर लगाए गए वो सारे बैनर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे। उन दोनों संघ के तथाकथित विचारक हर टीवी चैनल पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को इसी भाषा में करे आते थे जिस भाषा में आज गरेआया जा रहा है। केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ साहब बड़ी और मौजूदा उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल चुके हैं। इसमें बड़ी तस्वीर क्या अब ये निकलती है कि दरअसल ये जातीय संघर्ष इज अ रियलिटी। बीजेपी अपने तरीके से वो कर रही है, समाजवादी पार्टी इंडिया ये पीडीए का जामा पहना रही मैं है। एक और छोटी सी जातियों में अब बांटने पर मैं एक आमादा और हो छोटी गए। सी बात याद दिला रहा हूं आपको, मौका चूंकि आपने दिया है। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी हार की जांच के लिए। हार क्यों हुई उस कमेटी की रिपोर्ट हम सब ने पढ़ी है, उस पर चर्चा भी की है। उसमें कमेटी की रिपोर्ट में योगी सरकार पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, पद नहीं भरे। ये किसने आरोप लगाया? अखिलेश यादव ने या मायावती ने आरोप नहीं लगाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, सरकार के ऊपर। योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के नाजुक प्रश्न का ध्यान नहीं करती। वो हिंदुत्व का हथौड़ा पकड़े हुए चला रहे लगातार। जिस पे पड़ जाता है हिंदुत्व का हथौड़ा वो पड़ता है उसके ऊपर। वो उसके हिसाब से काम चलते हैं। उनको दलित वोटों की या ओबीसी वोटों की कोई चिंता नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, उसका लाभ दूसरों को तो होगा ही। ये तो भाजपा आला कमान का काम है। क्योंकि आप ये तो भाजपा आला कमान का काम है कि वो लोकसभा सांसद भी रहे हैं।